राधे राधे दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पे यहाँ लगा हुआ है एक चार्ट, और इस चार्ट में आपको देख के यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये चार्ट जो लगा हुआ है ये एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट लगा हुआ है। और ये तेज़ी क्यों है? क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें जीएसटी के जो दायरे हैं, जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, और उस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे जो टू व्हीलर फोर व्हीलर वाली कंपनियों में ज़्यादातर स्टॉक अच्छे खासे ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली कर चुके हैं। जैसे ओला का स्टॉक आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ दिनों में, यहाँ पे 3 से 4 दिनों में, यानी पिछले हफ्ते में देखा होगा कि अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ रैली दिखाया है। टीवीएस मोटर में आप देखेंगे तो इन सब शेयरों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो जब ये सारे शेयर, जब ऑटो इंडस्ट्री चलेगी तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे फ़ायदेमंद शेयर कौन सा हो सकता है? यहाँ पे देखिए बैटरी, उनमें कॉमन चीज़ होती है बैटरी। आजकल ईवी का दौर ज़्यादा चल रहा है तो इसलिए बैटरी, और ये बैटरी के स्टॉक में यहाँ पे देखिए एक साइड इंडस्ट्री में यहाँ पे अच्छा खासा रनअप ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर की। यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ से पहले से करेक्ट था, और एक जोन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जोन यहाँ पे बनी हुई थी, और ये जोन को ब्रेक करने के बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, और फिर भी ये जोन के ऊपर ही, बैंड के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ट को जूम कर चुके हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी ये जोन बनी हुई है, और ये जोन में देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये जोन का जो ब्रेकआउट था, इसको ब्रेक करने के बाद ये देखिए ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ और ऊपर की नीचे की तरफ फिर से चला आया ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद। लेकिन यहाँ पे अब देखिए जब ये टाइम, इतना लंबा चौड़ा टाइम बिता चुका था, फिर यहाँ पे पहली कैंडल में यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई थी। ये कैंडल अगर वॉल्यूम में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई थी। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई थी, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन होने लगा। और ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन, जो ये जोन बनी हुई है, ये जोन के अपर बैंड के आसपास ये कंसोलिडेशन हो रहा है। यानी कि ये ब्रेकआउट की पहली कैंडल ने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे अब रैली होने वाली है, और दूसरी कैंडल ने यहाँ पे देखिए जाके आगे की कैंडलों ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताते आता हूँ कि कंसोलिडेशन कहीं पे भी, किसी भी ब्रेकआउट के पास, जब हम अगर इस लेवल से पहुँच के यहाँ से फिर इस लेवल के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूरी होता है। अगर ये कंसोलिडेशन हो के अगर ब्रेक करता है तो ये रैली ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकती है। अदरवाइज ये ऊपर जाएगा तो सही, मान लीजिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ और ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, तब ये इस लेवल पे आएगा, फिर से इस लेवल को, जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच करने के लिए आएगा, और वहीं पे फिर बाइंग के मौके बनते हैं। तो ऐसे ही एनालिसिस को किया जाता है। ये चीज़ें देखिए ये बेसिक्स हैं, तो आप बेसिक्स को भी अगर पकड़ के चलते हैं तो ये जोन यहाँ पे बता रही है कि मुझे अब यहाँ पे देखिए टाइम मैं बिता रहा हूँ, कहाँ पे चार्ट में बिता रहा हूँ, यहाँ पे 5-6 दिन 7 दिन का कंसोलिडेशन एक हफ्ते का देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पे आज के सेशन में ये ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट देखिए 4-4.25% की मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। और इसने इम्पॉर्टेंट लेवल, अपने जो ये चार्ट अपने इम्पॉर्टेंट लेवल यानी 405 का जो इम्पॉर्टेंट, 405 से लेके 410 का जो इम्पॉर्टेंट लेवल था इस चार्ट के लिए ऊपर साइड में, क्योंकि यही लेवल पे बाद यहाँ पे ब्रेक किया था, तो इस लेवल के आसपास से देखिए फिर से रिट्रेस करके चला आया अंदर की तरफ। तो ये लेवल इसके लिए इम्पॉर्टेंट था, जो ये हाई बना हुआ था 10 का, और यहाँ पे देखिए इस जोन का हाई जो था 4 से 5 रुपये का, यानी कि 404.5 का हाई और ये 10 का हाई। तो इस जोन के बीच में हम लोग यहाँ पे इसे वेट कर रहे थे। अब ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो अब ये ब्रेकआउट के बाद क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर ये कल के सेशन में आज तो 4% की मूवमेंट हो चुकी है, और यहाँ पे भी देखिए क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है, जैसे 22 और 55 के मूविंग एवरेज का, जो कि हम लोग अक्सर देखते आते हैं। यानी कि यहाँ पे 22 और 55 का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें इस चार्ट को अट्रैक्टिव बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद बना हुआ, और ओवरऑल जो न्यूज़ चल रही है यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म की, यानी कि जीएसटी रिफॉर्म की जो न्यूज़ चल रही हैं, और यहाँ पे देखिए सारे ऑटो सेक्टर में यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। आप हमारा राजा देखिए, ओला इलेक्ट्रिक देखिए, टीवीएस सप्लाई चेन देखिए, टीवीएस मोटर में देख लीजिए। तो इन सारे स्टॉक में एक अपर साइड रैली देखने को मिल रही है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पे देखिए फुल बॉडी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब आगे की सेशन में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा एनालिसिस करके आप लोग अपने ऊपर के लेवल के लिए निकल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे देखिए जो भी एनालिसिस है मैं बताते आता हूँ कि आप एक सिंपल एनालिसिस अपने आप को रखिए। यहाँ पे एक जोन को हमने आइडेंटिफाई किया। पहले तो हमने क्या किया, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, पहला हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल चार्ट में हमने देखा कि ये जोन बना हुआ है,
ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मली आपको समझ में आ गई। ये जोन बनी हुई है। अब इस जोन में इसने कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो पहला तो ये जोन बनाया है, दूसरा इसमें जो कंसोलिडेशन हुआ है ये कंसोलिडेशन अच्छे लेवल का कंसोलिडेशन है। और तीसरा यहाँ पे देखिए एक हायर वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ एक कैंडल आती है जो कि लोअर बैंड के पास से ऊपर की तरफ निकलती है। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और रेंज के हाई के आसपास यहाँ पे तीसरी बात देखी जाए तो रेंज के हाई के आसपास ये टाइम बिताया है। और उसके बाद आज के सेशन में यहाँ पे ये ब्रेकआउट, अभी इस छोटी सी रेंज को भी ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसे ब्रेक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसे पॉजिटिव बनाती हैं। और आज के सेशन में भी यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा आया हुआ है। और तीसरी बात अगर यहाँ पे देखिए तो ये बात देखिए, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के यानी कि सारे पैरामीटर पे यहाँ पे ये परफेक्ट उतर रहा है। तो ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है और ऐसे ही एनालिसिस को समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिखाया कि किसी भी चार्ट में बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो खाली आपको समझाने के लिए कि आप चार्ट के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को देखा जा सकता है। जैसे मैंने बता दिया कि सिंपल में हमने पहले जोन देख ली, बाद में यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम देख लिया, ये फुल बॉडी कैंडल आई, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हायर लेवल के पास, पहले तो ये लंबा कंसोलिडेशन था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट सेशन के आसपास जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और आज के सेशन में निकलता है तो इस जोन को भी क्रॉस करता है और प्रीवियस का जो इसका रेजिस्टेंस था इसे भी क्रॉस करता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।